चलिए शुरुआत करते हैं अपना अकाउंट के अंदर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर की। अब बैंक रिकंसिलिएशन है, इससे पहले आप समझते हैं रिकंसिलिएशन का मतलब। तो रिकंसिलिएशन का मतलब होता है मैच, ठीक है जी। अब इसमें मैच किसको करना है, तो इसमें बात होगी हमारी पासबुक को कैशबुक से मैच करने की। पासबुक क्या होती है, पासबुक जी बैंक बनाता है। हमारे पास जो हमारा बैंक में अकाउंट होता है ना, बैंक हमारा अकाउंट मेंटेन करता है। तो मेंटेन जब हमारा अकाउंट करता है तो हमारे अकाउंट की क्या रखता है, ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखता है। तो उस रिकॉर्ड्स को जो वो रखता है तो वो हमें जो देता है ना, उसको हम बोलते हैं पासबुक, ठीक है जी। ये सेविंग अकाउंट में तो मिलती है पासबुक, और कई कई अकाउंट्स में आप देते भी नहीं है। और जो हमारा करंट अकाउंट होता है उसके अंदर पासबुक अब नहीं मिलती है, स्टेटमेंट मिलती है, उसी को हम कहते हैं पासबुक, ठीक है जी। स्टेटमेंट को ही हम बोल देते हैं आज के टाइम में, पहले मिलती थी पासबुक। कैशबुक, कैशबुक हम खुद बनाते हैं। कैशबुक अकाउंटेंट के द्वारा प्रिपेयर की जाती है, वो है, ठीक है जी। इन दोनों में बैलेंस होता है ना, जो बैंक का कॉलम होता है, कैशबुक विद बैंक कॉलम, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके अंदर जो बैलेंस होता है उनके बीच में डिफरेंस आ जाता है। किस किस के, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बैलेंस डिफरेंट दिखा रहे होते हैं जी। पासबुक तो हमें बता रही होती है हमारे बैंक में इतना पैसा पड़ा है, और कैशबुक का जो हमारा बैंक कॉलम होता है वो बता रहा होता है कि बैंक में इतना पैसा है। तो इन दोनों में इक्वल होना चाहिए, तो इन दोनों को हम इक्वल करते हैं, उसको कहते हैं रिकंसिलिएशन, ठीक है जी। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है जी। अब देखो जी, चेकबुक, चेकबुक कह रहा हूँ, पासबुक। पासबुक कुछ ऐसी दिखती है जिसके अंदर यहाँ पे डेट लिखी होती है, यहाँ पर्टिकुलर हमने पैसा विड्रॉल किया है या निकाला है, जो भी है उसके बारे में बता होता है। यहाँ चेक नंबर, अगर हमने चेक से पेमेंट करी है, चेक डिपॉजिट करा है, तो अगर विड्रॉल करा है तो यहाँ पे, डिपॉजिट करा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा होता है डेबिट या क्रेडिट बैलेंस, ठीक है जी। अब आपको एक बात बताएंगे हम आगे चल के कि क्या होता है। उससे पहले यहाँ देखो कैशबुक, कैशबुक क्या होता है, कैशबुक हम बनाते हैं। अब हमारे यहाँ पे बैलेंस क्या होता है, डेबिट, यहाँ पे क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है जी। मैंने सिर्फ ये कॉलम लिया है, कौन सा वाला, बैंक कॉलम लिया है कैशबुक का, मैं उसको दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक बात बताओ, जब मेरा बैलेंस बढ़ता है तो मैं क्या करता हूँ, डेबिट बैलेंस, तो मेरा डेबिट बैलेंस यहाँ होता है, टू बैलेंस बीडी। यहाँ मेरा जो बैलेंस रहा होगा वो डेबिट बैलेंस रहा होगा, ठीक है जी। अगर बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट करते हैं, घटेगा तो क्रेडिट करते रहेंगे। पेमेंट्स वगैरह मेरी सारी यहाँ होती हैं, बाय पेमेंट्स, ठीक है जी। यहाँ मैं पेमेंट्स करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ, अगर यहाँ पे मेरा क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो ये क्या होगा, मेरा पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है जी। यहाँ मेरा क्रेडिट बैलेंस है तो पॉजिटिव, डेबिट बैलेंस है तो नेगेटिव, ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो ये वाला साइड और ये वाली साइड ना मैच होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ जो बैलेंस आ रहा है देखते हैं अभी, ये देखो जी। अब देखो पॉजिटिव बैलेंस की जब हम बात करते हैं, पॉजिटिव बैलेंस की जब हम बात करते हैं तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्या होता है, पॉजिटिव। कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है, पॉजिटिव बैलेंस। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है जी। ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव बैलेंस होते हैं। नेगेटिव बैलेंस की बात करें तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस जो होता है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस। और पासबुक का डेबिट बैलेंस हमारा क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, ये हमने देख लिया। अगर मैं बात करूं बैलेंस ऑफ कैश बुक, कैश बुक का जो बैलेंस है, कैश बुक का अगर बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। किसको क्रेडिट करेंगे जी, कैश बुक को, ठीक है जी। कैश बुक को क्या करेंगे, अगर इंक्रीज हो रहा है तो कैश बुक में उस अमाउंट को क्या करते हैं, डेबिट। अगर डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है जी। कैश बुक का बैलेंस अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पासबुक, अगर पासबुक का बैलेंस इंक्रीज कर रहा है तो उस अमाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट। अगर डिक्रीज कर रहा है तो हम उसको क्या कर देते हैं, डेबिट। समझ में आया, चलो जी, यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हमारे पास बात आती है कि भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता ही क्यों है, इन दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस आता क्यों है। तो इनके बैलेंसेस में डिफरेंस आने का मेन रीजन होता है टाइम डिफरेंस, ठीक है जी। टाइम डिफरेंस मतलब देखो, मैंने यहाँ कोई चेक आज कट किया 10,000 का, मान के चलते हैं 10,000 का चेक मैंने यहाँ से कट किया और पासबुक में एंट्री नहीं कर पाया, सॉरी कैश बुक में एंट्री नहीं करी। या फिर मान के चलो मैंने क्या किया, चेक डाल दिया आज ही, आज 31 तारीख है, ठीक है। आज मैंने चेक डाला तो मैं यहाँ पे एंट्री आज कर दूंगा चेक डालने की। बैंक में चेक गया कितनी तारीख को, 31 को, ठीक है। लेकिन क्या पैसा 31 के दिन ही आ जाएगा, नहीं, 2 दिन लगते हैं, तो ये 2 तारीख को पैसा आएगा। और यहाँ पे मैं बैलेंस कब मैच कर रहा हूँ, 1 तारीख को, तो ये दोनों मैच होंगे, नहीं होंगे। तो ये क्या था, टाइम डिफरेंस, ठीक है। और कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जो हमारे कैश बुक में हो चुकी होती हैं, पासबुक में नहीं होती हैं। या फिर कुछ ऐसी एंट्री होती हैं जो पासबुक में हो चुकी हैं पर कैश बुक में नहीं होती हैं, ठीक है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन हैं जो बार बार होती हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या बोला है, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। ये बोल रहा है हमारे पास 10,000 रुपए हैं, ठीक है। कैश बुक और पासबुक में दोनों में कितने हैं, 10,000 रुपए हैं। तो मैं यहाँ 10,000 डाल देता हूँ, यहाँ मैं लिख दिया 10,000। ये क्या है, मेरा क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ पे मेरा डेबिट बैलेंस है, टू बैलेंस बीडी, कितना, 10,000। अब कह रहा है पेमेंट करिए, किसको करिए, एक चेक की पेमेंट करिए, 2,000 इशू कर दी हमने, बट प्रेजेंट फॉर पेमेंट नहीं हुआ अभी, ठीक है जी। पेमेंट नहीं हुई है लेकिन हमने कर दिया, हम यहाँ से करेंगे। मैंने आज पेमेंट करी तो मैं आज यहाँ एंट्री कर दूंगा, मैंने माना राम को दे दिया, राम को एंट्री कर दूंगा, कितने से, 2,000 से। बाय बैलेंस सी डी, कितना बचा, 8,000। मेरे पास यहाँ कितना बैलेंस बच रहा है, 8,000। लेकिन अभी देखो यहाँ से तो कुछ हुआ ही नहीं है, यहाँ तो बैलेंस उतना का उतना ही है, टू बैलेंस बीडी, यहाँ तो बैलेंस बीडी उतना ही है, यहाँ से तो अभी पेमेंट हुई नहीं है, जब पेमेंट होगी जब तो कटेगा। तो ये क्या है, डिफरेंस,
ठीक है जी। अब इसको कैसे सही करते हैं वो आगे बात करेंगे, पहले यहाँ डिफरेंस देख लो, ये आया डिफरेंस, ठीक है जी। ओके, आगे बात करते हैं। ऐसे ही एक और डिफरेंस है, ये देखो क्या है कि हमारे पास जो बैलेंस है ना, इस पर कैशबुक और पासबुक होता है 12,000, मतलब यहाँ क्रेडिट बैलेंस है 12,000 का। यहाँ पे हमारे पास बैलेंस बीडी कितना है, 12,000 का। कह रहा है 3,000 का चेक डिपॉजिट किया है बट क्लियर नहीं हुआ। आज मैं बैंक में चेक डाल के आया तो मैं यहाँ तो एंट्री कर दूंगा क्या, तो चेक डिपॉजिट किया मैंने कितने का, 3,000 का। तो मेरे पास अब बैलेंस कितना हो गया, 3 और ये 12 15, तो यहाँ पे बैलेंस सीडी कितना हो गया, 15,000। मेरे पास 15,000 बैलेंस होना चाहिए टोटल, लेकिन यहाँ पे कितना है, 3,000। क्यों, क्योंकि अभी चेक क्लियर नहीं हुआ, चेक क्लियर नहीं हुआ है तो यहाँ पे तो इतना ही बैलेंस है। समझ में आया क्यों डिफरेंस आता है, टाइम डिफरेंस आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखो, अब आप समझ गए हो, तो ये इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक आप समझ गए होंगे ये क्या है, ठीक है जी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है ना, ये मंथली बनाई जा सकती है, एनुअली बनाई जा सकती है, या फिर एनुअली मंथली दोनों ही बना सकते हो, ठीक है जी। ये सिर्फ क्या है, ये उन ट्रांजेक्शन्स को दिखाता है हमारी जो डिफरेंसेस क्रिएट कर रही हैं, ठीक है जी, उनको दिखाता है। और इसको हम क्या करते हैं, वी हैव टू चेक दैट ट्रांजेक्शंस मस्ट बी एंटर बाय बोथ, दोनों जगह पे एंट्रीज को हम चेक करते हैं और देख लेते हैं भाई क्यों आ रहा डिफरेंस, ठीक है, जैसे अभी हम कर रहे थे, ठीक है। अब ये क्या होता है, आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है जो चीज हम निकाल रहे हैं ना वो करेक्ट है, अज्यूम करना, आपको क्वेश्चन करते वक्त आपको क्या अज्यूम करना, जो चीज मैं निकाल रहा हूँ वो करेक्ट है। मतलब बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन, तो मतलब कैश बुक इज करेक्ट। अगर पासबुक का बैलेंस दे रखा है तो एज्यूम करके चलना कैश बुक करेक्ट है, ठीक है जी, कैश बुक करेक्ट है, ठीक है। एज पर कैश बुक इज गिवन, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन तो क्या अज्यूम करना है, पासबुक करेक्ट है, ठीक है जी, ये अपने दिमाग में रख के चलना है। ओके जी, आगे बात करते हैं। तो अब दो मेथड आते हैं अपने पास बैंक रिकंसिलिएशन करने के, दो मेथड। पहला मेथड क्या कहता है, जीपीआरएस बना लो, दूसरा मेथड कहता है क्या, एडजस्टेड कैश बुक बनाओ, ठीक है जी। अब ये कब कब बनाए जाते हैं वो भी बताते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन बनाया जाता है सिर्फ टाइम डिफरेंसेस के लिए, जहाँ टाइम डिफरेंसेस होता है। ये कब बनाया जाता है, जी हमने कोई गलती कर दी, हमारा अकाउंटेंट ने कोई गलती कर दी, तब हम कैश एडजस्टेड कैश बुक बना लेते हैं, ठीक है जी। आगे बात करते हैं। जब मैं बात करता हूँ कि भाई बिना एडजस्टेड कैश बुक बनाए, यानी कि बीआरएस बनानी है, ठीक है जी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाए, तो उसको बनाने के मेरे पास दो मेथड होते हैं। पहला क्या आता है, बैलेंस प्रेजेंटेशन, फर्स्ट मेथड आता है बीआरएस प्रिपेयर करने का, बैलेंस प्रेजेंटेशन मेथड। सेकंड आता है माइनस प्लस का। और इसमें क्या करते हैं, देखो बैलेंस प्रेजेंटेशन इस तरीके से बनाते हैं, फॉर्मेट है, इसके अंदर ऐसे 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 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सारे प्लस का टोटल ले लिया, माइनस का टोटल ले लेते हैं एक बार। तो देखो यहाँ बैलेंस एज पर कैश बुक पासबुक जो भी हमारे रखा वो हम लिख देंगे, और यहाँ पे हम बैलेंस लिख देंगे, यहाँ बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितनी भी इसके अंदर हमारी क्या है ऐड करने वाला आइटम है वो हम यहाँ लिखेंगे, उनका बैलेंस यहाँ पे लेंगे और टोटल इनका ऐड करेंगे, ठीक है जी, टोटल ऐड करेंगे और इसमें ऐड करके यहाँ लिख देंगे। फिर लेस वाले जितने भी बैलेंसेज हमारे वो सारे लेस वाले यहाँ लिखेंगे, उन सबका टोटल करेंगे और इसमें से माइनस करके यहाँ दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पासबुक का बैलेंस था तो यहाँ कैश बुक का आ जाएगा, यहाँ कैश बुक का बैलेंस है तो यहाँ पासबुक का आ जाएगा, ठीक है, आप समझ गए। ये हमारा कौन सा मेथड है, बैलेंस प्रेजेंटेशन मेथड। एक मेथड और होता है प्लस माइनस का, प्लस माइनस का सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा मेथड है, मैं तो कहूँगा हर क्वेश्चन इसी से करना बढ़िया रहेगा, ठीक है, जल्दी ईजी और बढ़िया तरीके से हो जाएगा। अब देखो जी, बैलेंस प्रेजेंटेशन मेथड में क्या होता है, सॉरी बैलेंस प्रेजेंटेशन मेथड तो बता दिया। अब देखो प्लस माइनस में क्या होता है। प्लस माइनस में हम क्या करते हैं, हम तीन कॉलम भी बनाते हैं, जैसे इसमें थे, यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स, इसके बाद ये वाला और ये वाला, एक प्लस अमाउंट का एक माइनस अमाउंट। अब जितने भी प्लस अमाउंट के आएंगे ना वो यहाँ लिखते जाएंगे, अगर ये बैलेंस भी प्लस है तो यहाँ लिखेंगे, माइनस वाला है तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन जैसे आएगा, अगर इसकी है तो इसमें लिखेंगे, माइनस किया तो यहाँ लिखेंगे, प्लस किया तो यहाँ लिखेंगे, माइनस किया तो यहाँ लिखेंगे, ऐसे लिख के टोटल करेंगे, जो लास्ट में बैलेंस आएगा वो हो जाएगा हमारा, ठीक है आंसर। समझ में आया, ये दो तरह के होते हैं। अब इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे जो इन दोनों बैलेंस को, मतलब दोनों मेथड से हम करेंगे, ठीक है। अगली वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। कौन सा क्वेश्चन करेंगे झलक देख जाओ एक बार जाते जाते। इलस्ट्रेशन 2 नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है जी, टेंशन मत लो, करते हैं। बाय बाय।